हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का अगला पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। दिस इज़ मी सदफ सैयद। हमने पूरा कंटेंट एनसीईआरटी के बेसिस पे लिया है, तो ये आपके नीट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोग सभी को याद दिला दूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के साथ। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवुड। अब इसे याद कैसे रखेंगे? एकदम सिंपल छोटी सी ट्रिक से, लिम्ब करके। लिम्ब आपको बताएगा एल फॉर लिवरवुड्स, एम फॉर मॉसेस और बी फॉर ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसे हम कहते हैं मॉसेस एंड लिवरवुड्स। अब थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इसका रीज़न ये बनता है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। बिना पानी के ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के ही ज़रिए इनके गैमीट्स आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए अगर पानी ना हो तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबियन प्लांट्स। ये सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं और पानी से बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, एंड दैट इज़ वाई दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये एग्जर्प्ट आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर लीजिए, जैसे ही आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अब शुरू करते हैं। इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट and attached to the substratum by unicellular और multicellular rhizoids। डरने की कोई बात नहीं है इतना इंग्लिश सुनकर। थैलस लाइक बॉडी का मतलब होता है पत्ते जैसी इनकी पूरी बॉडी रहेगी, जिनके अंदर ट्रू स्टेम्स, रूट्स या फिर लीव्स दिखाई नहीं देंगे। एकदम बेसिक सी इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सबस्ट्राटम का मतलब है कि कोई भी बेस से ये अकड़े हुए रहते हैं, पूरा जकड़ के रखते हैं कोई भी बेस से, और इनके पास रूट्स नहीं होते हैं, पर यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर रूट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। यही राइजोइड्स की मदद से ये कोई भी सबस्ट्राटम या कोई भी बेस को पकड़े रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, वही आगे का पॉइंट है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। पर इनके पास पूरे के पूरे वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं है, पर उसके ही ऑल्टरनेटिव के अंदर इनके पास रूट जैसा, लीफ जैसा और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, hence it is called as gametophyte. The sex organ in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium and they produce biflagellate antherozoids. वहीं पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, जो सिर्फ एक सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करती है। तो अब जो भी हमने पढ़ा उसका मतलब देख लेते हैं। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है, इनके ऊपर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। द रीज़न गैमीट्स को हमेशा हैप्लॉइड माना जाता है वो इसीलिए कि गैमीट्स जब भी दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करें तो वो एक ऐसा जाइगोट बना सके जो डिप्लॉइड रहे। और गैमीट्स हमेशा मियोसिस से बनते हैं, जिसके कारण वो हमेशा ही हैप्लॉइड माने जाते हैं। अब क्योंकि गैमीट्स हैप्लॉइड है और क्योंकि गैमीट्स ब्रायोफाइट के मेन प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, इसीलिए इनकी मेन प्लांट बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। अब इनके कौन से सेक्स ऑर्गन हैं, यानी अभी हम इनके बारे में बात करेंगे इनके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चेगोनियम। एंथेरिडियम जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यही काम है कि वो मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करे, तो ये कौन सा मेल गैमिट बनाता है? एंथेरोजोइड्स। और आर्चेगोनियम कौन सा फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करती है? एक सिंगल एग। एंड एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद एग सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट। जैसे कि हमें पता है कि जब भी एंथेरोजोइड मतलब मेल गैमिट फ्यूज़ करेगा एग के साथ यानी फीमेल गैमिट के साथ, तो क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी ये मियोसिस नहीं बताता है, एकदम तुरंत मियोसिस नहीं बताएगा, पर दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट।
लेकिन यही जाइगोट में से एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी उभरेगी जिसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अकेला नहीं रहता, लेकिन वही गैमेटोफाइट के से अटैच्ड है, यानी जाइगोट से चिपका हुआ रहता है और उसी के सहारे ग्रो करता है। तो इट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बना लेता है और इसी के सहारे पर स्पोरोफाइट ग्रो करने लगता है। और जो भी न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट बनाता है वो वही न्यूट्रिशन स्पोरोफाइट को फायदेमंद देता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। दी स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये पूरे जितना भी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी भी देखते हैं जहाँ पर आपको पूरी चीज़ें सही से समझ जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट ये था कि दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। अब ये थैलस लाइक बॉडी हमें पता है कि हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड क्यों होती है? क्योंकि इनके पास एक बहुत ही अहम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट, जहाँ पर फीमेल गैमीट को हम कहते हैं आर्चिगोनिया और मेल गैमीट को हम कहते हैं एंथेरिडिया। एंथेरिडिया बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब है दो फ्लैजिला वाला गैमीट प्रोड्यूस करता है। और आपका आर्चिगोनियम यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक हैप्लॉइड एक्स सेल प्रोड्यूस करता है। अब यही एंथेरोजॉइड्स या जो आपकी स्क्रीन पे स्पर्म सेल करके दिया है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स और ये एग सेल दोनों ही हैप्लॉइड है, यानी दोनों का नंबर n और n है। ये आपस में फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं एक जाइगोट या एम्ब्रियो जो बन जाता है 2n। यही जाइगोट में से आगे जाके निकलता है आपका स्पोरोफाइट। तो आपको दिख रहा है कि कैसे स्पोरोफाइट, उसके अंदर से एक मैच्योर स्पोरोफाइट डेवलप होता है और यही मैच्योर स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो मियोसिस के वजह से ये स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स को ऐसे ही डिस्पर्स कर देता है और स्पोर्स डिस्पर्स होने के बाद इसके अंदर से वापस एक पूरा का पूरा राइजोइड और थैलस बाहर निकलता है। तो अगर आप देख सकते हो कि कैसे एक स्पोर में से वापस ये थैलस लाइक बॉडी निकली, तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल हुआ जिसके अंदर से हमें स्पोरोफाइट में से गैमेटोफाइट वापस मिल गया, वो वाला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वापस यही गैमीट्स रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और आपको एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देंगे। दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। तो आपको गैमेटोफाइट से पहले स्पोरोफाइट मिलेगा, फिर स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट मिलेगा, फिर वापस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट मिलेगा एंड द साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। ये ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है जिसको आप लिवरवोर्ट का लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के इम्पोर्टेंस की कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये। सबसे पहले कुछ स्पीशीज़ होते हैं स्पेगैनम करके, अ मॉस विच प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and because of their capacity to hold water as packing material for transshipment of living material। तो सबसे पहले इनको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और दूसरा हम इसे पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को बहुत समय तक पकड़ पाता है। ब्रायोफाइट्स की एक और खासियत ये होती है कि ये लोग रॉक्स पर ग्रो होते हैं, यानी पत्थर पे ग्रो होते हैं। अब पत्थर पे ग्रो होते हैं तो पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज भी कर देते हैं और जैसे ही डिकम्पोज कर देते हैं वैसे ही सॉइल को बहुत ही फर्टिलिटी मिल जाती है। ये लोग का एक और बहुत ही ज़्यादा अहम रोल ये होता है कि दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, यानी क्योंकि ये लोग इतने अच्छे से सॉइल को पूरा कंबाइन करके पूरा पकड़ के रखते हैं कि कभी भी अगर बारिश तेज़ होती है उसके वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। ये चीज़ हमने पहले स्लाइड में ही देख लिया है। अब हम बात करेंगे लिवरवॉर्ट्स की। अगर आपको ब्रायोफाइट्स अच्छे से समझ गया है तो लिवरवॉर्ट्स इज विल बी जस्ट अ रिविजन फॉर यू। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, जैसे कि मार्केंशिया में तो हम लोग ने अभी देखा है कि थैलॉइड यानी थैलस जैसी इनकी बॉडी रहती है, मेन बॉडी थैलस लाइक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। अगर आपने नहीं देखा है तो यही वीडियो को पीछे थोड़ा बैकवर्ड करके देखिए और आप देख सकते पीछे वाले डायग्राम के अंदर कि कैसे थैलस के ऊपर एक छोटा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम कहते हैं गेमा, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रीन कलर के होते हैं और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारी सेल से बने होते हैं। और सेक्सुअल बड्स है
जो which develop into small receptacles called gamma cups located on the thalli. They become detached from the parent plant and germinate to form new individuals. यानी यही गेमा कप पहले तो अपने पेरेंट बॉडी पे ही ग्रो होते रहते हैं, और जैसी बडिंग होता है, बडिंग का मतलब आपको पता होगा कि पेरेंट बॉडी पे ग्रो होगा, फिर अचानक से वो टूट के अलग सा गिर जाएगा, और जैसे वो अलग सा गिर जाता है वैसे उसके अंदर से एक नया इंडिविजुअल वापस राइज होता है। ये तो असेक्सुअल का मेथड हो गया, यानी इसके अंदर बडिंग या फ्रैगमेंटेशन दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है जो हमने अभी अभी देखा पहली थोड़ी देर पहले, कि हमारे पास क्या होता है, एंथेरोजॉइड्स आते हैं और एक्सेल आती है, वो फ्यूज़ करती है और हम लोगों को जाइगोट मिलता है। यही जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट में बदलता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स देता है, स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस आपके पास क्या लेकर आते हैं, आपका एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। नीचे रीड करेंगे तो आपको ये पूरा चीज़ समझ जाएगा। Sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free living gametophytes. तो यानी spores हमको कैप्सूल के अंदर, आपका स्पोरोफाइट होता है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट एक कैप्सूल जैसा होता है, यही कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। जैसे ही ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी जब ये फैल जाते हैं, इसके अंदर ये जर्मिनेट होते हैं और इनके अंदर से निकलता है एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं मॉसिस की। अब मॉसिस के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इनके पास दो स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, जो डायरेक्टली स्पोर से हमें मिलता है, और सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं लीफी स्टेज, जो हमको सेकेंडरी प्रोटोनेमा से मिलता है एज अ लैटरल बर्ड। द कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरल अरेंज लीफ। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने अंडरलाइंड है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बेयर्स द सेक्स ऑर्गन। तो अभी मॉसिस दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक है प्रोटीनिमा स्टेज और दूसरा है लीफी स्टेज। प्रोटीनिमा स्टेज का ये फंक्शन होता है कि वो स्पोर से डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है, और आपका लीफी स्टेज प्रोटीनिमा से फॉर्म होता है बड के तौर पर। यही लीफी स्टेज आगे जाता है और सॉइल पर राइजोइड्स के थ्रू अटैच रहता है, और यही लीफी स्टेज के ऊपर ही आपके सेक्स ऑर्गन बेड रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होएगा। अगर आपको अभी भी एक इमेजिनेशन नहीं आ रही है, इमेजिन करने नहीं हो रहा है, तो घबराइए मत, थोड़ा रुकिए और हम आगे देखेंगे पूरा का पूरा डायग्राम के साथ कि कैसे इनका रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम चीज़ हो रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का एक पार्ट है। सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। यानी सेम चीज़ हो रही है, पहले आपको क्या मिल रहा है, गैमीट्स मिल रहा है, गैमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको मिलता है जाइगोट। जाइगोट में से क्या डेवलप होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर होता है फुट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या आ जाता है, मियोसिस करने के बाद स्पोर्स फॉर्म होते हैं। यही स्पोर्स जैसे ही डिस्पर्स होते हैं, आपको उसके अंदर से वापस एक नया जर्मिनेटेड गैमेटोफाइट मिलता है, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आर फ्यूनेरा, पॉलीट्रिशियम एंड स्पैग्नम। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास स्पोर में से डायरेक्ट निकला हुआ एक प्रोटीनिमा है। यही प्रोटीनिमा के ऊपर बड्स ग्रो हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लैटरल बड्स। यही लैटरल बड्स आगे जाके लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोटीनिमा हमको कहाँ से मिलता है, स्पोर से मिलता है, और लैटरल बड्स यानी लीफी स्टेज कहाँ से मिलता है, वो इन्हीं प्रोटीनिमा के ऊपर ग्रो होते हैं एज लैटरल बड्स, जो आगे जाके टूट जाते हैं। अब ये है आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको दिख रहा होगा कि पानी कितना ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही रेन वाटर आता है वैसे ही इनके गैमीट्स एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया कि ये तो गैमेटोफाइटिक स्टेज है। अब हम देखेंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो आपको दिख रहा है कि कैसे गैमेटोफाइटिक स्टेज के ऊपर से ही आ रहा है आपका फुट, सीटा और कैप्सूल, और यही कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स। बिल्कुल सही, ये स्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास है कि ये हमारा ले लीजिए प्रोटीनिमा है।
प्रोटेनेमा के अंदर से निकल रहे हैं बड्स, तो प्रोटेनेमा हमें तो स्पोर से मिलता है, उसमें से निकल रहे हैं लैटरल बड्स। ये लैटरल बड्स आगे जाके गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी ये लैटरल बड्स के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स। ऑफ कोर्स जैसे आपको बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड या बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल दिख रहा है जो मेल से निकल रहा है और कैसे वो फीमेल के ऊपर लैंड कर देता है। जैसे ही वो लैंड करता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर आपको आगे मिलता है स्पोरोफाइट। सो यू कैन सी योर स्पोरोफाइट ओवर योर। यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलप होता है फुटसीटा कैप्सूल, और कैप्सूल में से निकलते हैं कुछ स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद इनको एक गैमेटोफाइटिक स्टेज मिलता है जो मोसिस के केस के अंदर बन जाता है प्रोटेनेमा। फिर वापस प्रोटेनेमा में से बड निकलते हैं, बड में से गैमेटोफाइटिक स्टेज निकलता है, मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। आई होप यहाँ तक आपको ब्रायोफाइट्स तक समझ गया। कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेशन बिलो। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स मोस्टली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और सॉइल बाइंडर्स के लिए। सॉइल बाइंडर्स का मतलब है कि सॉइल को पकड़े हुए रखते हैं, उनकी फर्टिलिटी लॉस होने नहीं देते हैं, उन्हें इरोड होने नहीं देते हैं। कभी कभार ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावट के लिए जो प्लांट्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी खासियत ये है कि ये पहले दुनिया के ऐसे प्लांट्स हैं, ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ देखा गया था। यानी एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ ब्रायोफाइट्स से जब डेवलप हुआ टेरिडोफाइट्स, अब इनके अंदर खासियत वाली ये बात होती है कि इनके पास दो अलग अलग टाइप की लीफ है। तो टेरिडोफाइट्स जिसके पास स्मॉल लीव्स है, एग्जाम्पल में आप ले लो सेलाजिनेला, इनके पास छोटी लीव्स है, इन्हें कहते हैं माइक्रोफिल। अगर फर्न्स ले लेते तो फर्न्स के अंदर काफ़ी बड़ी लीव्स होती है, लार्ज लीव्स को हम कहते हैं मैक्रोफिल्स। स्पोरोफाइट बेयर स्पोरांजिया that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some case, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. Selaginella or Equistenim. This sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. The spore germinate to give rise to free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. The gametophytes bear male and female reproductive organs called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of antherozoids, the male gametes released from antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male gametes with egg cell present in archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is the dominant phase of टेरिडोफाइट्स। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारी चीज़ काफ़ी कंफ्यूज कर दी होगी, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइफ साइकिल देखते हैं। ये है आपका फर्न। ये फर्न के अंदर एक स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है। फर्न के पास कुछ स्पोरोफिल नाम की चीज़ होती है और स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोर्स। जैसे ही एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये स्पोर्स बढ़ते हैं और स्पोर्स विल ब्रेक ओपन। तो स्पोर्स जैसे ही ब्रेक ओपन होते हैं तो इनके स्पोर्स बाहर रिलीज़ होते हैं, स्पोरांजियम के अंदर कंप्रेस्ड होते हैं या पूरे स्पोर्स स्टोर्ड रहते हैं और स्पोरांजियम के अंदर से ये स्पोर रिलीज़ होते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ रिलीज़ होएंगी आपको दिखेगा कि इनके अंदर क्या होगा, स्पोर के अंदर से एक मैच्योर गैमेटोफाइट डेवलप होगा, यानी वापस एक थैलस लाइक गैमेटोफाइट डेवलप होगा। और जैसे ही राइजोइड्स और गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं उनके पास आते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। ये गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके एंथेरोजॉइड्स और आपके एग सेल। ये फ्यूज़ और फर्टिलाइज करने के बाद मिलता है आपको एक जाइगोट, और जाइगोट में से वापस एक पूरा बड़ा फर्न या पूरा नया स्पोरोफाइट डेवलप होता है। देन वापस ये स्पोरोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरांजियम। स्पोरांजियम के अंदर बनते हैं मियोसिस के हेल्प से स्पोर सेल्स। ये स्पोर सेल्स वापस जर्मिनेट होते हैं और उसके अंदर से एक थैलस लाइक बॉडी निकलती है राइजोइड्स के साथ।
ये बॉडी के ऊपर वापस प्रेजेंट होते हैं आपके गैमीट्स, दैट इज़ द स्पर्म एंड द एग सेल, जो आगे फर्टिलाइज होता है और बनता है जाइगोट। तो यानी सेम चीज़ गोज़ ऑन एंड ऑन। इनके अंदर जो मेन हैप्लॉइड द मेन डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि जैसे आप लोग ने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर स्टार्ट गैमीट्स से होता था, मेन जो प्लांट बॉडी थी वो गैमिटोफाइटिक थी, लेकिन इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी के पास क्या है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो इनके पास मेन प्लांट बॉडी पे गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। इसीलिए इनकी मेन प्लांट यानी डोमिनेंट फेज इनका होता है स्पोरोफाइटिक, और ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज होता है इनका गैमिटोफाइटिक। सो दिस वाज अ लाइफ साइकिल ऑफ ferns. This was a little bit about the bryophytes and pteridophytes. If you have liked the video, please like, share and subscribe. Thank you so much.